इस वक्त समाज जारी है। अहवाल आपको आगाह करें, चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं अली जफर, उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि पीटीआई के वकील इम्तियाज सिद्दीकी इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। पार्टी सरबराह की हिदायत बर वक्त आनी चाहिए, वकील पीटीआई इम्तियाज सिद्दीकी का ये कहना है। इम्तियाज सिद्दीकी मजीद ये कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर ने कहा मुझे चौधरी शुजात का खत मौसूल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा खत अरकान को भेजा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या वोटिंग से पहले खत पार्लिमानी पार्टी इजलास में पढ़ा गया? सवाल ये है खत पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया या नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल पूछा है। फिर उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सवाल ये भी है कि फैसले को ठीक से पढ़ा गया या नहीं। तो ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जस्टिस एजाजुल एहसन के। वो ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पर मौजूद वकला से कि सवाल ये है कि खत पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया था या नहीं। अदालत के सामने सवाल ये भी है कि फैसले को ठीक से पढ़ा गया या नहीं, यानी कि डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला पढ़ा है उसको ठीक से पढ़ा गया या नहीं। और चौधरी शुजात का खत जिसे बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, क्या वो खत पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा गया? क्या वो खत पार्लिमानी पार्टी के अरकान को दिखाया गया, उनके सामने वो खत पढ़ा गया या नहीं? और इसी हवाले से अहम तरीन ये नुक्ते सामने आ रहे हैं। तो वकील पीटीआई इम्तियाज सिद्दीकी दलाइल दे रहे हैं। और इस वक्त साथ में आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें कि 2:30 बजे तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये अहम समाअत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ और इस हवाले से 2:30 बजे तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। और इस हवाले से मजीद भी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। इम्तियाज सिद्दीकी जो कि वकील हैं पीटीआई के, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज हुआ। वो ये कहते हैं कि पार्टी सरबराह की हिदायत बर वक्त आनी चाहिए, यानी ऑन टाइम होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुझे चौधरी शुजात का खत मौसूल हुआ। चौधरी शुजात हुसैन के वकील ने कहा खत अरकान को भेजा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा क्या वोटिंग से पहले खत पार्लिमानी पार्टी इजलास में पढ़ा गया? तो जस्टिस एजाजुल एहसन ये कहते हैं कि सवाल यहाँ पर यह है कि खत पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया या नहीं। अदालत के सामने सवाल ये भी है कि फैसले को ठीक से पढ़ा गया या नहीं। ये भी रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि अब दूसरी साइड सुन तो रही है मगर वो इस समाअत का हिस्सा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में गैर मेंबरान अलग नशिस्तों पर बैठते हैं। तो ये रिमार्क्स दिए हैं। और वो वकला जो समाअत का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं अपने मौकलीन की हिदायत पर, उनके लिए कहा है कि दूसरी साइड सुन तो रही है मगर इस समाअत का हिस्सा नहीं है। तो इस अहम केस की समाअत में इस वक्त वक्फा है। 2:30 बजे दोबारा आएंगे, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, आगाह किया है। और समाअत दोबारा शुरू होगी 2:30 बजे तकरीबन, यानी 1 घंटे के बाद। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पर जो अहम रिमार्क्स दिए उसमें ये मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरी साइड सुन तो रही है मगर वो इस समाअत का हिस्सा नहीं है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।